या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा और करुणा से आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के 9वें दिन की पावन और मंगलमयी कथा के श्रवण का दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम सभी माँ भगवती के चरणों में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण अर्पित करते हुए इस पावन कथा के दिव्य रसपान का लाभ लें और माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें। जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की ऐसी बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी कि ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूं। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रिय हैं। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराक्षय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण, साक्षी, पूर्णाशय एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान हैं। क्षमा और शांति के वे साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ। तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, अन्यथा युद्ध भूमि में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं, इसीलिए तू ऐसा कहता है कि तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहां मैं और कहां सींग वाला महिषासुर। ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध। जा अथवा युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे सपरिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभीष्ट ना हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यंत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस गर्जना को सुनकर दैत्यों के मन में आतंक सा छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने भी दैत्य थे उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा। हे राजन, उन सब के कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया था। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सब के सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए
सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो जाता है। अपना विचार सबको विदित न हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। इसीलिए इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतु युक्त हितकारक मत प्रकट करे। नीति पूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस पर सभी विचार करें। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आवाहन कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कोई भी नहीं जान सकता। बहुतों की विजय और एक की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा दैव के अधीन समझनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा कि राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहां से यहाँ आई है, किसके साथ इसका विवाह हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सब के सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता युद्ध भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। हे राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभु, आप इस समय युद्ध ना करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। दुर्मुख बोला कि राजन, मैं जानता हूं आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसा निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए? इसीलिए युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसका टलना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे? युद्ध भूमि में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवन रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। इसीलिए जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाशकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक महिषासुर से ऐसे वचन कहे। उसने कहा कि राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। हे राजन, मन में उत्साह रखिए। मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है? मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज मेरी भुजाओं का बल देखिए। फिर सुख पूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वाशकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसके बाद दुर्धर उस राक्षस को प्रणाम करके कहने लगा। उसने कहा कि महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह स्त्री
अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है। ऐसा जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। हे भोपाल, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ तामस भी होते हैं। हे दानेश्वर, यों जगत में मंत्रियों के 3 भेद माने जाते हैं। सात्विक मंत्री अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं। उनके मन में स्वामी के कार्य में किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं। एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। और राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है। समय पाकर वे अपना कार्य साध लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु वाशकर और दुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। इसीलिए वे मदोन्मत्त दानव युद्ध भूमि में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे कि देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति स्वरूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। महिषासुर की अंग कांति बड़ी ही कमनीय है। ये नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्राय लालायित रहती हैं, प्राप्त करोगी। यह सुनकर देवी ने उनसे कहा कि अरे धूर्तों, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई मैं कोई अत्यंत अशिक्षित अबला हूँ? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाशकल और दुर्मत, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं तथा जो हाथी की भांति धूल धूसरित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो, तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं। यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मारकर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती के ऐसा कहने पर वाशकल और दुर्मद दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरु वंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को तो देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को तत्पर हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाशकल बड़ा चंचल था। वह तुरंत युद्ध भूमि में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाशकल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भला उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाशकल पर चला दिया। दैत्यवर वाशकल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंह वाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। उससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशाही बना दिया। वाशकल बड़ा ही पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। वह फिर उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी।
त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की जय जयकार मनाने लगे। वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख युद्ध भूमि में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, यूं बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को उद्यत हुआ। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गर्जने लगी। हे प्रिय भक्तों, अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे कि मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए गए हैं। उस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगाल आदि क्रूर जानवरों का युद्ध जुटा था। सियार, कुत्ते, कौवे, कांक, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मांस भक्षी जानवर बड़े जोरों से चिल्ला चिल्लाकर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा कि चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। फिर देवी बोली, तेरी मौत तेरे सिर पर नाच रही है। तू काल से मोहित है, इसीलिए जी भरकर अनाप शनाप बकले। मैं अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वाशकल को भेज दिया है। हेरे मूर्ख, जा अथवा रह। तुझे मरना ही अभीष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हर कर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। उधर दुर्मुख मरने के लिए तत्पर हो आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा शुरू कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृतासुर पर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया था। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाग कर गए। वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया।
यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया? ऐसा बार बार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा। उसने कहा कि दुर्मुख और वाशकल तो बड़े ही शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ से वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। ये कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही दैव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों तो बहुत ही प्रसिद्ध दानव थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? ये तो बड़ी ही विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े वे मुझे कहें। व्यास जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराख्य बोला कि हे राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंग रक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराख्य आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या? ऐसा कहकर वे वहां से भाग गए। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चिक्षुराख्य के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया है? हे दैत्यों, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथों में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ में गर्ज रही हो? तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है। इस कार्य से जगत में अपकीर्ति ही फैलती है। यह जानकर मेरा मन तुम्हें मारने से हट रहा है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भावों से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? युद्ध भूमि में तलवारें चलती हैं, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की धज्जियां उड़ जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। हे सुलोचने, तुम्हारा मन जहां माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराख्य कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी, अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? ना तो तू नीति शास्त्र जानता है और ना ही आन्वीक्षी की विद्या। ना तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है और ना तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है। आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा, इसीलिए तू भी मूर्ख ही रह गया। जब तुझे राज धर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ की बकबक कर रहा है? मेरे द्वारा युद्ध भूमि में महिषासुर अवश्य ही मारा जाएगा। युद्ध क्षेत्र की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी। यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके बाद मैं सुख पूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू भी सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर बल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराख्य के बाण काट डाले। साथ ही वे उसे तीरों से बींधने लगी। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो विषधर सर्प ही हो।
उस समय भगवती और चिक्षुराख्य दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। कठिन गदाघात को ना सह सकने के कारण चिक्षुराख्य मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेत न बनी रही। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराख्य को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह भी युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंसी और बोली कि हे दैत्यवर, आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था कर देती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी भी जीवित ही है। इसीलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्खी देख ले। भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में ही महाबली चिक्षुराख्य की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी एवं महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध भूमि में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मुसल था। उसने उससे सिंह के मस्तक पर चोट की। साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मुसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा। इसके बाद वह युद्ध भूमि में पड़ गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराख्य ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराख्य की तलवार कट गई। दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। ये बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिक्षुराख्य और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में जाकर उपस्थित हो गए। वहां इन्होंने देखा कि भगवती सिंह पर विराजमान है। उनकी 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा सनन्ध हैं। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा। असिलोमा ने बोला कि हे देवी, सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है और इन निरपराधी दैत्यों को क्यों मार रही हो? इसका कारण बतलाने की कृपा करो। मैं अभी आपके साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधारो। क्यों युद्ध की अभिलाषा प्रकट करती हो?
युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष भी कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा यह शरीर तो अत्यंत ही सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असहनीय है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसीलिए तुम दुख के हेतुभूत युद्ध भूमि की क्यों इच्छा कर रही हो। इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। हे अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वे तुम्हारे हाथ क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर है तथा सत्य को प्राण कहा गया है। इसीलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। तुम दानवों का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। देवी ने कहा, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के बाद दानव वध का प्रयोजन बताऊंगी। हे दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों में साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है, और ना ही किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखना तथा साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं भ्रमण किया करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये मेरे सहज कार्य हैं। इसीलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है, देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो तुम कर सकते हो। मैंने सारी बातें बतला दी हैं। इसीलिए जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो कि आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हैं, स्वयं जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। ऐसी स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने युद्ध में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वह सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चित ही उस पाताल में चले जाना होगा जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी की ये वचन सुनकर असिलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए कहा। असिलोमा बोला कि हे विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कुछ भी कहा, क्या तुमने उसे सुना या नहीं? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए? विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी राजन संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं। ऐसा ही दैव का विधान है। किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वे सदा निर्भिमानी होते हैं, निरंतर उन्हें स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद ही है। इसीलिए मृत्यु को तृण के समान तुच्छ मानकर स्वामी के अभिलषित कार्य में जुट जाना ही उचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असिलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे। वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम वेता असिलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट की। बाण की असहनीय व्यवस्था के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए युद्ध भूमि में सो गया। यह देखकर असिलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर
देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, दानव बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूं अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है। प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ जान ही नहीं पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं, तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है। पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो आपके बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना शुरू कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले। साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असिलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असिलोमा का सर्वांग बाणों से बींध गया था। रुधिर की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था कि मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फिर तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। बड़ी शीघ्रता के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा चला दी। सिंह ने असिलोमा के किए हुए गदाघात की कोई भी परवाह नहीं की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। हे राजन, देवी ने असिलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर वह दानवराज असिलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। हे राजन, किन्नरगण यशोगान करने में संलग्न हो गए। ऐसा विडालाक्ष और असिलोमा ये दोनों दैत्य मरकर युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया और जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, असिलोमा और विडालाक्ष मर मिटे हैं, अब आप हमें बचाइए। ऐसा उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने भी सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वे अपने राजन महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटा घिर आई। वह बड़ा ही दुखी हो गया। इसके बाद महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ सदा सर्वदा बना रहे। जय माता दी।